हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के लास्ट वीक में भारत सरकार ने भारत के संविधान में 105वें संविधान का संशोधन करके ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार फिर से राज्यों को दे दिया है, जो कि 2018 में वापस ले लिया गया था। स्टेट्स को यानी राज्यों को ये अधिकार मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में कई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। आज की वीडियो हम जानेंगे कुछ मेजर क्वेश्चंस के बारे में कि ये 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, भारतीय संविधान के हिसाब से ओबीसी कौन है, और 1947 यानी आज़ादी मिलने के बाद से प्रेजेंट तक यानी वर्तमान तक ओबीसी रिजर्वेशन का क्या स्टेटस रहा है, और क्या रिकमेंडेशंस यानी सुझाव थे मंडल कमीशन के ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि 105वां संविधान संशोधन क्या है। दरअसल 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोबारा से राज्य सरकार को परमिशन दी गई है कि वो अपने हिसाब से तय करें कि कौन सी कास्ट या कौन सी जातियां ओबीसी लिस्ट के अंतर्गत आएंगी। राज्यों के अधिकार मिल जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में कई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। अगले 2 वर्ष में कई राज्यों में चुनाव भी है और ख़ासतौर से 2022 में यूपी में भी चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश सरकार हर तबके को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है ताकि दोबारा सत्ता की कुर्सी हासिल की जा सके। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हर राज्य में यही स्थिति होती है कि हर एक राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि यदि वो सत्ता में है तो दोबारा सत्ता उन्हें मिल सके, और सत्ता में नहीं है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए कि ताकि हर एक तबके का समर्थन, हर एक तबके का वोट उनको मिल सके। 2018 में भारत सरकार ने जिस पावर को राज्यों से छीन लिया था वही पावर को दोबारा लौटाया जा रहा है। लोकसभा में जब 105वें संविधान संशोधन बिल पास किया जा रहा था तो इसके समर्थन में कुल 385 वोट पड़े थे और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई भी बिल लोकसभा की पटल पर रखा जाता है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अपने तर्क रखते हैं और रूलिंग पार्टी जिस भी बिल को पेश कर रही है उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि राज्य भी चाहते हैं कि उन्हें अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने आर्टिकल 342A, 338B और 366, 342A, 338B एंड 366 इन तीनों आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया है, जो कि तीनों ही रिजर्वेशन से संबंधित है, आरक्षण से डील करते हैं किसी न किसी तरह। ये था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है और किस चीज़ का प्रावधान करता है, इसके बारे में बात करी। अब ओबीसी किन्हें कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस किन्हें कहा जाता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं वो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। अब वो कौन सा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये केंद्र और राज्य सरकार डिसाइड करेंगी कि किन कास्ट को, किन जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। समय समय पर ही बदलता रहता है। कई राज्यों में अक्सर कुछ जातियों के लोग मांग भी उठाते हैं कि उन्हें भी ओबीसी लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाए। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच कीप्स ऑन चेंज। ये बदलता रहता है, ये स्थायी नहीं है। जो भी वर्ग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उन्हें ओबीसीज कहा जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। आगे जानेंगे कि 1947 से लेकर प्रेजेंट तक रिजर्वेशन का क्या स्टेटस रहा है इंडिया में। 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने एससी और एसटी आरक्षण को मंजूरी दी थी, और इसके साथ साथ ये भी प्रावधान रखा गया था कि इसे हर 10 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 70 साल से बढ़ा के 80 साल तक कर दिया गया है, यानी 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि जो केंद्र ने दोबारा जो 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने की परमिशन दी है, वो 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से वापस ली गई थी 2018 में। 102वें संविधान संशोधन को भी आप याद रखिए, जिसमें केंद्र सरकार ने स्टेट से यानी राज्यों से इस पावर को ले लिया था। उस समय सिर्फ केंद्र ही डिसाइड कर सकती थी कि ओबीसी लिस्ट में कौन आएगा, तो वो 102वां संविधान संशोधन था। तो 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एससी और एसटी रिजर्वेशन को मंजूरी दी गई और उसके साथ साथ प्रोविज़न रखा गया कि हर 10 साल के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी मंडल कमीशन की सिफारिशों को भारत में लागू कर दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिश थी कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में। इन द सेंटर एंड द स्टेट जॉब्स 27% सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर ओबीसीज। इसके बाद ये मामला कई दिनों तक तूल पकड़ता रहा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एससी आरक्षण को सही ठहराया था।
इसके बाद 2006 में जो हमारे शैक्षणिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मनमोहन सिंह सरकार में 2006 में इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी इस प्रावधान को लागू किया गया, रिजर्वेशन को लागू किया गया। फिर इसके बाद करंट में मोदी सरकार ने 2019 में जनरल कैटेगरी में से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। EWS के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। 2019 में भारत सरकार ने इनको रिजर्वेशंस दिया था, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, उनके लिए 10% सीट्स रिजर्व रहेंगी। इसके लिए हम एडमिशन्स लेने जाते हैं तो हमें अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होता है, जो कि SDO ऑफिस वगैरह से इशू कर दिया जाता है। तो अगर आप भी जनरल कैटेगरी से हैं और अब आप कहीं एडमिशन के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी EWS का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये था इंडिया में रिजर्वेशन का स्टेटस। मेनली जो हमने बात की उसमें आपको 3 चीज़ें रिमेंबर करनी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको तीन जो कुछ हद तक लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जिसमें कि आपका 102वां, 104वां और 105वां। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्टेट से ये पावर छीन ली गई थी कि वो भी अपने हिसाब से OBC लिस्ट जो है वो तैयार कर सकेंगे। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से रिजर्वेशन को और 10 वर्ष तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी 70 साल से 80 साल तक के लिए इसे कर दिया गया है, और हर 10 वर्ष तक इसको बढ़ाने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। और 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस पावर को दोबारा बहाल कर दिया गया था कि राज्य भी अपने हिसाब से अपनी OBC लिस्ट जो है वो तैयार कर सकेंगे। इन तीनों अमेंडमेंट्स को आप याद रखिए, हो सकता है किसी कंपटीशन एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, सो दीज आर द 3 लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच यू नीड टू रिमेंबर। सो फ्रेंड, SC, ST और OBC रिजर्वेशन की जो हिस्ट्री है और वो काफ़ी लंबी है। फ़िलहाल इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ फैक्ट्स की और कुछ डेटा की बात करी है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अनस क्लासेस को ऐसी और वीडियोज़ को पाने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।